हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जो लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड हैं, जैसे कि लर्निंग क्या होती है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और कनेक्शनिज्म जो है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हमें इनके बारे में पता चल सके। उसके बाद जो है हम डिटेल में बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। ये थ्योरी जो है वो ली थोंडाइक के द्वारा दी गई थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लर्निंग जो है ये एक प्रोडक्ट होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग जो है वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टिमुलस होता क्या है या फिर रिस्पॉन्स क्या है। ये शब्द हमने कई बार सुने होते हैं, पर इनका मीनिंग जो है वो हमें अच्छे से समझ नहीं आता है। अगर स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस ऐसी कोई चीज जो हमें कोई रिएक्शन देने के लिए मजबूर करे, मींस ऐसी कोई चीज जो कि कारण बने हमारे किसी रिएक्शन का, और जो हम रिएक्शन देते हैं उसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन जो है वो एक स्टिमुलस होगा कि उस क्वेश्चन ने हमें आंसर देने के लिए बाध्य किया है। इस क्वेश्चन के कारण हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और जो हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे वो होगा रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन पे क्या रिएक्शन दिया है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस क्या है, जो हमारे रिएक्शन की वजह बने, और रिस्पॉन्स है जो हमने कोई भी रिएक्शन दिया है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग थ्योरी आप कोई भी डिस्कस करो, वहां पे ये वर्ड जो है आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसे कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। और ये थ्योरी जो है वो दी थी ली थोंडाइक ने। ली थोंडाइक जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रपोज किया था कनेक्शनिज्म को। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि कनेक्शनिज्म थ्योरी को फर्स्टली किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, तो वो है ली थोंडाइक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी को। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी इसे कहा जाता है। ये थ्योरी जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ली थोंडाइक द्वारा दी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे थोंडाइक की थ्योरी का नाम क्या है, या फिर ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। थोंडाइक का कहना था कि लर्निंग जो है वो तभी होती है जब वहां पे ट्रायल एंड एरर हो, मीन्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिससे एरर अकर हो रहा है और आप सीख रहे हो। तो सीखना जो है वो ट्रायल और एरर के कारण होता है, ये थोंडाइक का कहना था। ये थ्योरी जो है वो एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, जो कि कंडक्ट करवाया था इन्होंने कैट पे। कैट को इन्होंने पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। देखिए इमेज में आपको शो हो रहा है, इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। डोर जो है वो बॉक्स का तभी ओपन हो सकता है जब उसके स्ट्रिंग को खींचा जाए बॉक्स के अंदर से ही, और उसके बाहर, बॉक्स के बाहर जो है वो फिश रखती थी। कैट जो है बहुत ट्राई करती है बॉक्स से बाहर आने का, जंप करती है बॉक्स में, बाइट करती है बॉक्स को, पर वो बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी बॉक्स से बाहर नहीं आ पाती। तो बहुत सारे वो ट्रायल करती हैं और उसमें एरर भी अकर होते हैं। इसी के कारण वो सीखते सीखते लास्ट में उस स्ट्रिंग को पुल करती है, जिससे कि डोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो यही थ्योरी है थोंडाइक की कि ट्रायल करने से, एरर से इंसान जो है वो सीखता है। लर्निंग जो है ट्रायल और एरर से होती है। इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया, और बहुत सारे जो रॉन्ग मूवमेंट थे कैट के द्वारा वो डिक्रीज हुए। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जैसे जैसे आप ट्रायल को इंक्रीज करो, एरर होना कम हो जाएंगे। ट्रायल इंक्रीज किए, एरर कम होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। इन द एंड जो है वो कैट कैपेबल हो जाती है डोर को ओपन करने में, बहुत सारे ट्रायल करती है, और एरर जो है वो उससे डिक्रीज होते हैं, और लास्ट में कैट जो है वो बॉक्स के डोर को ओपन कर लेती है। यही ये सारी थ्योरी है। आई होप ये थ्योरी आपको समझ आई होगी। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। कौन कौन से फैक्टर जो है वो ट्रायल और एरर थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है मोटिव, या फिर इसे आप ड्राइव भी कह सकते हैं। सेकंड है स्टिमुलस, गोल, रिस्पॉन्स, ब्लॉक, चांस सक्सेस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, एंड सेवंथ इज फिक्सेशन। ये 7 जो है फैक्टर इन्वॉल्व हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। इनमें से देखिए मोटिव, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को हम एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बॉक्स क्या है, जिस बॉक्स में कैट को रखा गया है। चांस ऑफ सक्सेस, जैसे जैसे ट्रायल इंक्रीज करेंगे, सक्सेस से चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, ट्रायल के इंक्रीज होने पे एरर कम हो रहे हैं, और सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट की चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। फिक्सेशन, लास्ट कैट जो है वो डोर ओपन करने में कैपेबल हो जाती है। तो फर्स्ट जो फैक्टर इन्वॉल्व है, मोटिव, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इनको ध्यान से देख लेते हैं। बाकी तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जो आपको पता होना चाहिए वो एक्सप्लेन कर दिया है। डिस्कस करेंगे मोटिव को, या फिर आप इसे ड्राइव भी कह सकते हो। ड्राइव क्या है, ये एक टेंशन स्टेट है जो कि रिजल्ट होता है नीड का। अगर आपको नीड्स है तो उसकी रिजल्ट जो है वो आपकी ड्राइव होगी, आपका मोटिव होगा। इस एक्सपेरिमेंट में ड्राइव अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे ड्राइव जो है वो कैट की हंगर है।
स्टिमुलस या फिर गोल। स्टिमुलस क्या है? इट इज ए कैजुअल फैक्टर फॉर एक्टिविटी। ये एक कैजुअल फैक्टर होता है एक्टिविटी का। स्टिमुलस जो है इस एक्सपेरिमेंट में फूड है, जबकि गोल की बात करें तो गोल है कि डोर को ओपन करना है कैट को और फिश के पास पहुंचना है। टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ बॉक्स इज ए गोल। ठीक है, डोर को ओपन करना दैट इज गोल, और स्टिमुलस की बात की जाए तो स्टिमुलस क्या है? फूड है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स। कैट जो है बहुत सारे वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेज करती है ताकि वो डोर को ओपन कर सके, जैसे कि स्क्रैच करती है, पुल करती है, जंप करती है, बाइट करती है डोर को। पर वो जो रिस्पॉन्सेज उसके गोल को लीड करें, गोल को अचीव करने में हेल्प करें, उसे कहते हैं सेटिस्फाइंग गोल। और जो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो लीड नहीं कर रहे हैं उस गोल को यहाँ पे एनोइंग रिस्पॉन्स कहा गया है। तो दो टाइप के रिस्पॉन्स आपने यहाँ पे पढ़े, सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स और एनोइंग रिस्पॉन्स। तो सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स कौन से हैं? जो उसको गोल को अचीव करने में उसको लीड कर रहे हैं, दैट इज सेटिस्फाइंग। और एनोइंग जो लीड नहीं कर रहे हैं, उसके गोल तक पहुंचने में उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसको एनोइंग रिस्पॉन्स कहा गया है। तो यही सारे फैक्टर जो हैं, 7 फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, लॉ ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? तो ये ली थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्राइमरी लॉ दिए हैं और सेकेंडरी लॉ दिए हैं, मतलब 2 टाइप्स के लॉ हैं लर्निंग के, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम मेनली फोकस करेंगे प्राइमरी लॉ पे। 3 प्राइमरी लॉ है और अगर सेकेंडरी लॉ की बात करें तो 4 हैं, बट सेकेंडरी लॉज की हम सिर्फ नाम रीड करेंगे, बट जो हमारे प्राइमरी लॉ है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड लॉ ऑफ इफेक्ट एंड थर्ड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है लर्निंग के ये, और इन्हें प्राइमरी लॉ भी कहा जाता है। और इन्हें किसने दिया था? उस साइकोलॉजिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग को। 3 लॉ है प्राइमरी लर्निंग के। फर्स्ट इज लॉ ऑफ रेडीनेस। ये लॉ जो है 1913 में दिया गया था। रेडीनेस का क्या मतलब है? प्रिपरेशन फॉर एन एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए प्रिपेयर होना, उसे ही रेडीनेस कहा जाता है। अब ये रेडीनेस जो है वो फिजिकल भी होनी चाहिए और मेंटल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिकली आप अगर प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो आप लर्निंग के लिए कैपेबल हैं। जैसे क्लासरूम में बच्चा कोई बैठा हुआ है, वो फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट है, बट मेंटली अगर वो कुछ और सोच रहा है तो वो लर्निंग के लिए कैपेबल नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको फिजिकली और मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहना होगा कुछ भी सीखने के लिए। लर्निंग जो है इफेक्टिव होती है और क्विक होती है अगर उसमें रेडीनेस हो, मीन्स आप फिजिकली और मेंटली रेडीनेस हो। लर्निंग कांट बी फोर्स्ड इफ नॉट प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, आप रेडी नहीं हो कुछ सीखने के लिए, तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ रेडीनेस के, तो ध्यान रखने हैं आपने, और इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये दिया था 1930 में लॉ। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होती है थ्रू प्रैक्टिस। जैसे कि कहा भी जाता है कि पर्सन अगर प्रैक्टिस करे तो उसमें जो भी कमियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और वही प्रैक्टिस जो है वो उसे परफेक्ट बनाती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होती है प्रैक्टिस के थ्रू। बिहेवियर जो है वो स्ट्रोंगली इस्टेब्लिश्ड होता है अगर वहां पे फ्रीक्वेंट कनेक्शन होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या है वो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या रिलेशन है और इन्हें क्या कहा जाता है। तो बिहेवियर जो है वो स्ट्रोंगली इस्टेब्लिश्ड होता है, बहुत मजबूती से इस्टेब्लिश होगा अगर वहां पे फ्रीक्वेंट कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। स्ट्रेंथ जो है ये रिलेटेड होती है नंबर ऑफ टाइम्स द रिस्पॉन्स हैज अकर्ड। स्ट्रेंथ जो टर्म हम यूज करते हैं ये किससे रिलेटेड है कि कितने टाइम जो है रिस्पॉन्स अकर हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स द रिस्पॉन्सेज हैज अकर्ड। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को फर्दर 2 लॉज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लॉ ऑफ यूज और सेकंड है लॉ ऑफ डिसयूज। ये दोनों ऑपोजिट लॉ हैं। एक लॉ अगर आप पढ़ लोगे तो दूसरा आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जैसे लॉ ऑफ यूज की बात करें, अगर फ्रीक्वेंट है कनेक्शन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का तो वहां पे स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ यूज। अगर रिस्पॉन्स और स्टिमुलस में फ्रीक्वेंट कनेक्शन है वहां पे लर्निंग बहुत अच्छी होगी। दूसरी तरफ अगर लॉ ऑफ डिसयूज की बात करें, अगर कनेक्शन जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच फ्रीक्वेंट नहीं है तो वहां पे लर्निंग कैसी होगी? वीक होगी। ये दोनों लॉ जो है पार्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का। थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, और इस लॉ को दिया गया था 1932 में। क्या है लॉ ऑफ इफेक्ट? एनीथिंग दैट हैज प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इज लाइकली टू बी रिपीटेड। अगर किसी भी प्रैक्टिस का, एक्शन का प्लीसेंट कंसिक्वेंस है, उसका रिस्पॉन्स जो है बहुत ही प्लीसेंट है, तो वो रिपीट जरूर होगा। दूसरा ऑपोजिट है इसका, एनीथिंग दैट हैव अनप्लीसेंट कंसिक्वेंसेज इज लाइकली टू बी अवॉइडेड। जो अनप्लीसेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। दैट इज द लॉ ऑफ इफेक्ट, और 1932 में इसे दिया गया था।
अब बात करते हैं 4 सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के। इन लॉज के आपको नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड फोर्थ इज लॉ इज एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये सेकेंडरी लॉ है। मेनली जो है प्राइमरी लॉ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं और उसी से क्वेश्चन जो है हमारे टेट में बन रहे हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एचपी जेवीटी टेट में पूछा गया था नवंबर 2024 में। रेडीनेस एक्सरसाइज एंड इफेक्ट आर द लॉ ऑफ डैश। रेडीनेस एक्सरसाइज एंड इफेक्ट ये किसके लॉ हैं? तो ये लर्निंग के लॉ हैं। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी थ्योरी से जो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी एज ए ट्रायल इंक्रीजेस एरर डैश। थॉर्नडाइक थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ही ट्रायल इंक्रीज होते हैं तो उनमें एरर क्या होता है? तो जैसे ट्रायल इंक्रीज होंगे एरर जो है डिक्रीज होते हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी थ्योरी से इसी पेपर में पूछा गया, हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट। कैट पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था? ऑप्शन देख लीजिए, पेब्लोव, हल, मेस्लोव और थॉर्नडाइक। तो देखिए थॉर्नडाइक जो है वो करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, कैट को बॉक्स में बंद कर दिया था और वहाँ पे ट्रायल और एरर थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन जो हैं वो ट्रायल और एरर थ्योरी से पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको पूरा वीडियो में डिस्कस किया है किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।